नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। मैं शमशाद अनवर, मेरे यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हमारे पास मौजूद हैं एक धर्माचार्य जो इस पडरौना शहर के सनातन समाज में अच्छा खासा स्थान रखते हैं। ये किसी के नाम का या किसी के पहचान का ये मोहताज नहीं है और इनका नाम है पंडित वेद प्रकाश मिश्रा। आज इनसे हम बात करेंगे देश विदेश और अपने देश में जो हालात है, इन हालातों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। और आज का विषय होगा, क्या धर्म लोकतंत्र के लिए घातक है? तो मिश्रा जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि धर्म लोकतंत्र के लिए घातक है क्या? वाकई में या धर्म हमारे लिए ढाल है, या धर्म हमारे लिए रक्षक है, या धर्म को हम राजनीति का साधन बना लिए हैं? नमस्कार, सादर प्रणाम, हर हर महादेव। देखिए, धर्म लोकतंत्र के लिए घातक है, यही प्रश्न है आज का। इसमें आवश्यक है ये जानना कि धर्म क्या है। धारेति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म, सभी धर्मों में कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सभी धर्म ये बोलते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए और परोपकार के मार्ग पे चलना चाहिए। अब आवश्यक ये है कि हम लोकतंत्र में धर्म को किस रूप में अपनाते हैं। एक तो धारण करने के लिए ही धर्म बनाया गया है, हम धारण करें तब तो वह धर्म है। लेकिन अगर प्रदर्शन करने लगे, वह धर्म नहीं हो सकता। प्रदर्शन चाहे जिस भी धर्म का किया जाए, उस धर्म से लोग जुड़ाव नहीं रखेंगे, बल्कि उस धर्म का ह्रास होने लगता है, वो चाहे धर्म कोई भी। अब लोकतंत्र के लिए धर्म खतरा बनता जाए, ये हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र का ऋण है धर्म, क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म हमें जो सिखाता है वह यही कहता है कि सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित जीवन जीना सिखाता है हमारा सनातन। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है और प्रकृति और परमात्मा के बीच सामंजस्य बनाकर जीवन जीना सिखाता है। अगर इस भावना से लोकतंत्र आधारित हो तब तो वह खतरा नहीं हो सकता। लेकिन इस भावना से अगर परे है लोकतंत्र पे, धर्म इस भावना से परे हावी हो रहा है प्रदर्शन के स्वरूप में, तो अवश्य ही खतरा हो सकता है। आचार्य जी, जैसे ये लगता है कि जैसे धर्म को आज इस हिसाब से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे धर्म ही देश का सबसे बड़ा अंग है और आज राजनीति का, या यूं कहिए धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया है, या फिर राजनीति के लिए धर्म को ढाल बना लिया गया है। मैं शुरू में ही कहा हूं कि जब धर्म प्रदर्शन होने लगे तो वह धर्म नहीं रह जाता। आप देखे होंगे, अब उदाहरण के स्वरूप में बुरा न माने, सरकार सपा की भी रही जी। अब पार्टी पे तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूंकि ये राजनीतिक बात हो रही है तो आए नहीं। अब धर्माचार्य हैं, अब जो सत्य हो उस पर उसका सत्य यही है कि जब सपा की सरकार थी तो प्रत्येक गांव में मजार बनने लगे थे और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए पैसे दिए गए। सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए ही ये पैसे आए। हिंदू धर्म के लिए या अन्य 5 और धर्म हैं जिनके लिए कोई पैसे नहीं डोनेट किए गए सरकार की तरफ से। आप देखे उसका परिणाम क्या हुआ कि सपा की सरकार गई, गिरी। अब आई भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही है, मंदिर बनवाना और सिर्फ मंदिरों में ही पैसा देना। अब मैंने कहा कि धर्म जो है वह लोकतंत्र का ऋण होना चाहिए और जो सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार पर आधारित होना चाहिए। अगर इस रूप में धर्म लोकतंत्र पर हावी है तब तो वह धर्म है, एक मैं पहले कह चुका हूं। लेकिन वर्तमान सरकार को देखा जाए तो सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार की जो भावना है वो कहां है? सिर्फ सनातन धर्म के लिए है, तो बाकी 5 धर्म कहां गए? तो यह अनिवार्य है कि धर्म जब पूर्णतः प्रदर्शन का विषय बन जाए तो निश्चित तौर पे उसका ह्रास होता है। और आप देखेंगे जो 5 उपेक्षित इस समय धर्म है, जिसमें सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही कार्य किया जा रहा है, 5 उपेक्षित धर्म है, कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि ये भी सरकार जाने वाली। प्रदर्शन किसी का भी हो चलने वाला नहीं है, वो चाहे भाजपा का हो या सपा का हो। ये कार्य होना चाहिए शिक्षा पे, कार्य होना चाहिए स्वास्थ्य पे, कार्य होना चाहिए रोजगार पे। धर्म के संबंध में सिर्फ यह भावना आधारित ही रहना चाहिए कि उसे सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलना है। इसके अलावा किसी एक धर्म के लिए पैसे राजकीय कोष से खर्च करना ये पूर्णतः लोकतंत्र के लिए खतरा है
इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। आचार्य जी, जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ये कहा था, और ये काफी दिन तक ये नारा चला, कटोगे तो बटोगे। कटोगे तो बटोगे का मतलब आशय क्या है? ये पूरे भारत देश के लिए है या फिर सिर्फ सनातन समाज के लिए है कि सनातन समाज को इकट्ठा किया जाए? देखिए, अब आप कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि सिर्फ व सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए एक हिंदू शब्द आया, और हिंदू शब्द ये सनातन के कालांतर में इस बीच में आया है, प्राचीनतम नहीं है, ये नवीनतम शब्द है। और इसके द्वारा हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अभी भारत देश में भारत देश का मुद्दा नहीं मिल रहा है तो पाकिस्तान से मुद्दा लिया जाता है, फिर बांग्लादेश से मुद्दा ले लिया जाता है, लेकिन सिर्फ व सिर्फ हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य भी देशों पे अत्याचार दिखाकर हिंदुओं को एकत्रित किया जाता है, हिंदुओं का वोट लिया जाता है। आचार्य जी, जैसे ये एक चीज देखा गया है कि जैसे पाकिस्तान में भूखमरी है, पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान का हालत इस समय बहुत खराब चल रहा है। वहाँ की जो सरकारें हैं, जो भी सरकारें आई, उसने सत्ता का दुरुपयोग किया और जो है कि पाकिस्तान को जितना लूटना था लूटा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भूखमरी है, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? दूसरी चीज कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल, जो भी चिकित्सालय आप देख रहे हैं, वहां की व्यवस्था आप देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। एक शिक्षक, सरकारी स्कूल का अध्यापक, वो कार में चलता है, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ाता है वहां पे बच्चे नहीं है, वहां के बच्चे कामयाब नहीं होते हैं। और प्राइवेट स्कूल का अध्यापक को देख लीजिए, वो साइकिल से चलता है, मोटरसाइकिल से चलता है, लेकिन वहां पर बच्चों की भरमार होती है। ऐसा क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं लोकतंत्र इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले पे विफल है। और ये सोचने के लिए युवा वर्ग जब सोचेंगे, कहते हैं युवा जागेगा तो देश जागेगा, तभी ये संभव है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सुधार हो सके। युवाओं को तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में बांटा गया, और उस धर्म में भी जातियों में बांटा गया, और युवाओं की मानसिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का नाम ही नहीं दिया जा रहा, और सिर्फ नाम दिया जा रहा है जात पात, आरक्षण, धर्म। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो मुख्य मुद्दा है, उस पे तो बिल्कुल विफल है ये सरकार। चाहे पिछली भी सरकारें मैं कहूं तो बहुत अच्छी नहीं काम की हैं इस पे कि मैं किसी का प्रशंसा कर सकूं। सत्य जो है वो है यही है कि जो भी अब सरकारें आए, नए सिरे से सोचने की उनको जरूरत है, और खास करके युवाओं को सोचने की जरूरत है कि ये लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे न बटें, और एकत्रित हों तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पे एकत्रित हों। ये तो सत्य है आचार्य जी की आज के समय में बेरोजगार नौजवानों को सत्ता पक्ष जो है उपकरण के तौर पे प्रयोग कर रहा है। हाँ। ठीक है। आप एक चीज, थोड़ा सा हम अब विश्व परिदृश्य में चलते हैं। आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारे बगल में बांग्लादेश है। 2024 में बहुत शानदार वहां तख्ता पलट होता है। शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया जाता है। खालिदा जिया, जमात इस्लामी, ये सारा बैन किया गया था उस समय, ठीक है। लेकिन जब यूनुस की कार्यवाहक सरकार आती है तो वहां कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं वो हावी हो जाती हैं। शेख हसीना भारत में शरण ली हुई हैं, और आप देखिए जिस तरह से वहां पर इस समय कट्टरता बढ़ गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि कट्टरता तभी बढ़ती है जब शासन सत्ता का सहयोग मिलता है? तो चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, चाहे भारत में देख लीजिए, कट्टरता देश के लिए भयावह है, क्योंकि जो भी देश बर्बाद हुआ है वहां कट्टरता बढ़ी है, उसके बाद वो देश बर्बाद हुआ है, और इसी तरह की घटनाओं से उस देश की बर्बादी की शुरुआत होती है। मैं शुरू में ही कहा हूं कि जिस धर्म का प्रदर्शन हो ले, कट्टरता क्या है? प्रदर्शन ही तो है। आप कहीं भी चौराहे पे, जैसे बांग्लादेश में नारे तकदीर अल्लाहू अकबर, अपने धर्म का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं जी। ऐसे ही भारत में कहीं भी चौराहे पे, चट्टी चौराहे पे खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, अपने धर्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या इससे लोग धर्म के प्रति जुड़ेंगे? कदापि नहीं जुड़ेंगे। और जो जुड़ने वाले हैं उनके मन में भी नफरत पैदा हो जाएगा। भाई ये तो प्रदर्शन कर रहा है। इसको इस आधार पे रखना चाहिए कि जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, इसका अर्थ ये हो कि आप कितने भंडारा करवा रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कितने लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए चिकित्सा दवा की व्यवस्था कर रहे हैं। इस मामले में आप आए ना, प्रदर्शन करें इस स्वरूप में। लेकिन ये तो प्रदर्शन किया नहीं जा रहा। किया क्या जा रहा है? केवल नारा के बाद बंदूक के बल पे, आप तलवार के बल पे, भाले के बल पे, अगर आप अपने धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को जोड़ना चाहेंगे तो क्या वो जुड़ेंगे? अगर हमको आपसे जरूरत है या तो एक ही है कि आपके मन में करुणा पैदा किया जाए, आपके मन में दया पैदा किया जाए। ये तभी आता है जब ईश्वर, एक करुणा और दया जो है ईश्वरीय देन है। जब ईश्वर का या अल्लाह का
जो भी कहें, जब उनकी इच्छा होती है तभी ये मन में आता है। तो या परोपकार की भावना से आपको जोड़ सकते हैं। अब ये थोड़ा है कि हम आपको भाला तीर तलवार से कहेंगे आप मेरे साथ चले तो आप चलेंगे। अगर जाएंगे भी कुछ समय के लिए तो आपके मन में हमेशा के लिए विरोध रहेगा और वह एक न एक दिन उबाल होगा। ठीक सेम यही है कंडीशन, चाहे बांग्लादेश में भी अगर देखा जाए तो इस समय इस्लाम धर्म का पूर्णतः जो है ये कहें कि प्रदर्शन चल रहा है, और प्रदर्शन चल रहा है तो भाई जो अन्य धर्म के लोग हैं वो तो किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो तो बदला लेंगे तो बदलाव होगा। सेम यही अगर भारत में भी देखा जाए, अगर इसी तरह का चलता रहा कुछ समय बाद बदला लेंगे तो बदलाव होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसे धारण करने वाला चीज है। जैसे अगर हम राम का नाम सत्य है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में कि राम नाम सत्य है। मरने के बाद तो लोग कहते हैं, जीते जी कोई नहीं कहता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अब आज के समय में हमको लग रहा है 0.5% लोग ही ऐसे मिलेंगे जो सनातन धर्म में राम राम दिन भर में कम से कम 100-200 बार लेते हो। अब जब कोई पार्टी का कार्यक्रम हो, जब वहां 100 लोग इकट्ठे होंगे तो वहां तेज स्वर में नारा लगाया जाएगा क्या? और ये जो राम का नाम है ये 24 घंटे जप करने के लिए बनाया गया। उसका एक नियत होना चाहिए ना, किस नियत से ले रहे हैं। वैसे ही देखिए कुरान शरीफ की बात करें तो मैं इतना जानता हूं, जैसे इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ को भी पढ़ने वाले 0.5% लोग ऐसे वृद्ध लोग हैं जो पढ़ते हैं। और मैं इसका अनुभव कर चुका हूं कि जो लोग कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, बाकायदे मैं अगर उनके सामने पढ़ा हूं तो पूरा सम्मान देते हैं हमें और एक धार्मिक चर्चा हमसे करते हैं जो हमारे से पूर्णतः मिलता जुलता रहता है। सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार जो मैं बोल रहा हूं बार बार, इसी से मिलता जुलता धार्मिक चर्चाएं होती हैं और पूरा सम्मान मिलता है। लेकिन अगर 0.5% से अगर हटा जाए और 99.5% में पहुंचा जाए तो ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको ये जानते हुए भी कि हम एक चंदन लगाए हुए हैं, धोती कुर्ता पहने हुए, उसके बाद भी ऐसी भाषा में लोग बात करते हैं कि जिनसे मैं बातें करना खुद नहीं पसंद करता हूं। अब एक बात अपने मन में, मतलब अगर बात भी किया तो भाई जब उनकी भाषा शैली नहीं ठीक है तो कितना देर उबाऊ होकर आदमी बात करता है, मजबूरी में बात करता है। तो ऐसे लोग हैं। सेम ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में भी है। 99.5% लोग जानते हुए भी कि हाँ राम नाम सत्य है, राम का नाम नहीं जपते हैं। ये जानते हुए कि हाँ हमें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव चाहे किसी भी एक, जैसे एक क्या है, इस्लाम क्या है, एकश्वरवाद है। एकश्वरवाद अर्थात अल्लाह के प्रति ही पूर्ण समर्पण का भाव लिए, वो अल्लाह के प्रति ही जो भी है उनका नमाज कहें या जो भी उसमें भी कुछ नियम बनाए गए हैं, वैसे ही हमारे सनातन में भी ठीक है बहुदेववाद है। मैं इसको मानता हूं। पहले तो केवल प्रकृति का ही पूजन होता था, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का मतलब 5 तत्वों का ही पूजन होता था, आकाश, वायु, इन्हीं तत्वों का पूजा होता था। लेकिन अब तो बहुदेववाद, बहुत से ईश्वर का नाम है, इसमें से किसी एक का भी अगर नाम का आदमी जप कर ले तो आदमी भवसागर से पार हो जाता है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। लेकिन ये भी करने वाले 99.5% लोग नहीं कर रहे हैं, 0.5% जो 0.5% जो लोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जैसे हम लोगों में एक स्पष्ट है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय वाले लोग हैं उनके लिए पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व ही अपना परिवार है, उनके लिए कोई जो है। जय श्री राम का नारा तो लगाए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक मंचों पे क्या ख्याल है आपका? राजनीतिक मंचों पे जय श्री राम, हर हर महादेव, इस तरह से मतलब ये क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं इस तरह से अगर नारा लगाते हैं तो? देखिए राजनीतिक मंच पहले ये भी मैं सुन चुका हूँ जी। पहले राजनीतिक मंच जहाँ लगते थे वहाँ राष्ट्रीय गाना बजते थे, जिसमें आए मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी, ये गाना बजते थे। और पहले के भी मंच को मैं देखा हूँ, करीबी से देखा हूँ, उसमें सारे जहां से अच्छा यह हिंदुस्तान हमारा, यह गाना बजते थे। लेकिन कुछ दिनों से, हम ये नहीं करें केवल ये भाजपा शासन काल में ही ये मिल रहा है, कुछ दिनों से राजनीति पूर्णतः विकृत स्वरूप ले चुका है। और जो गाना और राष्ट्रीय गाना बजते थे मंचों पे, ये सन 1999, 2000, 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे 2005 के बाद धीरे धीरे गायब होते गए।
और इस समय तो आप जान रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आचार्य जी, अभी बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की जो हत्या हुई जिंदा जलाकर, जी बांग्लादेश में घटना हुआ, लेकिन उसके बाद से भारत में जिस प्रकार से सनातन समाज में या भारत के जो लोग हैं इनके अंदर जिस तरह की भावना उत्पन्न हुई और जिस तरह से समाज में संदेश दिया जाने लगा कि हिंदुओं क्या तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है, आखिर यहाँ हम खून किसके लिए खौलाएंगे। दूसरी बात, बांग्लादेश में अगर जो घटना होती है तो बांग्लादेश का अगर हिंदू है तो जब पाकिस्तान बना तो वह हिंदू बांग्लादेश को चुना, पूर्वी पाकिस्तान को चुना, भारत को नहीं चुना। ठीक, भारत में अगर किसी मुसलमान के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो वह मुसलमान के बारे में अगर पाकिस्तान से कोई आवाज उठाता है तो यह कहा जाता है कि यह हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको देख लेंगे, पाकिस्तान को बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर बांग्लादेश में होता है तो बांग्लादेश में होता है तो वहां का नागरिक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वह हुआ वो सही हुआ, वह एक इंसानियत के नाते वो बिल्कुल गलत हुआ, निंदनीय है, उसको फूल निंदा करनी चाहिए और सबको करना चाहिए। यहाँ के मुसलमान भी इसके लिए आवाज उठाए। लेकिन मामला यह है कि वहां अगर होता है तो अगर इतना खून खौलता है तो फिर बांग्लादेश हमारे बगल में है, इतना बड़ा कांड 2024 में वहां होता है, शेख हसीना को गद्दी से हटाया जाता है, फिर हमारी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस वहां क्या कर रही थी? हमारे जो विश्व गुरु कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर ये क्या कर रहे थे? कितना बड़ा कांड, इनका समर्थक, भारत का समर्थक शेख हसीना थी, उसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ और हम यहाँ देखते रह गए। ठीक हमारे बगल में है। देखिए, विदेश नीतियों के मामले में तो अभी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं विदेश नीति और जो खुफिया एजेंसी है वो फेल हो गई। चाहे नेपाल में देख लीजिए तो या बांग्लादेश में देख लीजिए तो कभी भी सत्ता पक्ष जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे वहां क्रांति होनी है। चाहे सरकार जो भी हो, युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिखेगा तो क्रांति होनी, चाहे बांग्लादेश हो तो या नेपाल हो तो। अब रह गई बात क्रांति होने के बाद वहां सत्ता पक्ष का बैठना और आक्रांताओं का उस पर हावी होना। आक्रांता वही प्रदर्शनकारी, चाहे कि जिस भी धर्म के हो, तो आक्रांताओं का जब हावी हो जाना तो वहां जिस के लिए क्रांति हुई वो तो मिल नहीं पाई, उल्टा आक्रांता हावी हो गया। तो फिर कुछ समय लगेगा, फिर क्रांति होगी, फिर से शांति की स्थापना होगी। मतलब अब स्वीकार करते हैं कि क्रांति भारत में भी होगी। अब ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं या क्रांति की जरूरत है कि युवाओं को सोचने की जरूरत है, क्रांति न हो। क्रांति का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तलवार चलाना, क्रांति का मतलब कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ये होना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम होना चाहिए कि जिससे सबको समान शिक्षा मिल सके, समान रोजगार मिल सके और समान दवा भी समय से मिल सके। इस पे काम होना चाहिए, इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ करना चाहिए नहीं हो पाया। अभी देखिए, बेरोजगारों की संख्या देख लिया जाए तो आप पार्टी के जब कार्यकर्ता लोग जुट रहे हैं, चाहे जिस भी पार्टी के हों, उसमें से निकाल लीजिए आंकड़ा कितने लोग रोजगार परक हैं। आप पाएंगे कि रोजगार में 5% रोजगार में है और 95% बेरोजगार लोग हैं। वही लोग कोई भी पार्टी हो, हमें नहीं कह रहे केवल भारतीय जनता पार्टी, वही लोग पार्टी के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 95% जो बेरोजगार लोग हैं वही लोग नेता भी बन रहे हैं आजकल। यह स्थिति है। अच्छा, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, श्रीलंका में एक तख्ता पलट होता है, नेपाल में वहां का जेनजी जो 18 से लेकर 29 साल और 30 साल का जो वर्ग है वहां पे बहुत शानदार प्रदर्शन करता है और इतना शानदार प्रदर्शन करता है कि सत्ता का परिवर्तन ही कर देता है। बिल्कुल। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं था कि जैसे भारत में हमारे यहाँ पहले अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश, पहले तो वो क्या कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, उसके बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करती है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो क्रांति हुई वो विदेशी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के खिलाफ हुआ। लेकिन नेपाल में कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे? लेकिन जब शासन सत्ता निरंकुश हो जाती है और जब जनता की भावनाओं का कदर करना छोड़ दे तो ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। लेकिन परिवर्तन का जो वहां स्वरूप था, जिस तरह से प्रधानमंत्री कहीं और से भाग रहा है, देखने को वीडियो जो वायरल हो रहे थे, देखे जा रहे थे, नदी नाले में ऐसे वहां के मंत्रियों के साथ मतलब जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा था, ऐसी कौन सी परिस्थिति वहां बन गई? श्रीलंका में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, भारत हमारे बीच में है। देखिए, भारत, क्या ऐसा यहां भी होने की संभावना है या नहीं हो सकता है? यहाँ क्रांति ऐसा नहीं है, भारत की धरती तो क्रांति की रही है। ऐसा आप देख लीजिए, चाहे वो ब्रिटिश के खिलाफ हो, चाहे मुगल आक्रांताओं के खिलाफ हो, क्रांति हुई है, हमेशा हुई है। कुछ ऐसे आक्रांता बीच बीच में आए कि जिनको कि खदेड़ के भारत के लोग बाहर किए। तो यहाँ भी अभी देखिए, लोकतंत्र है, अभी उम्मीद है यहाँ मतदान करके ही इसका उत्तर दिया जाए। तो इसी उम्मीद से सभी लोग अभी खड़े हैं और युवा अभी पूर्णतः
युवाओं को अपना राह नहीं दिख पा रहा है, कोई मार्गदर्शक युवाओं को नहीं मिल पा रहे हैं कि जो कि इनको मार्गदर्शन कर सकें कि वास्तव में सत्य क्या है और सत्य होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। तो लेकिन ये जरूर है कि कोई भी चीज का जब वह कहते हैं ना घड़ा धीरे धीरे भर जाता है तो फूट जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रांति से तुरंत जैसे बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ या अन्य किसी देश में नेपाल में हो गया, ऐसे इस तरह भारत में क्रांति होगी। भारत में इस प्रकार से क्रांति नहीं होती है। भारत एक सहनशील राष्ट्र है और जितना हो सकता है लोग पहले सहते हैं, और जब एक बार ज्वार फूटेगा तो एक दिन में यहाँ नहीं कुछ बदलाव हो पाता है, धीरे धीरे समय लेता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 5 से 10 वर्षों में आप पाएंगे कि जो लोग अगर सिर्फ प्रदर्शन के लिए काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे पूरे भारत में इनका नाम निशान नहीं रहेगा। आचार्य जी, संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है? देखिए, सबसे पहले राष्ट्र के मुद्दे पर अगर बात करें तो राष्ट्र के मुद्दे पे तो हम संविधान को आगे कर सकते हैं, लेकिन मानव जीवन मूल्यों की बात करें तो उसके लिए धर्म ही बड़ा है। जी नहीं, मानव जीवन के धर्म हमें जीने का तरीका सिखाता है ना। मानव जीवन की बात करें तो उसके लिए धर्म बड़ा है और राष्ट्र के लिए संविधान बड़ा है। जो हमारा धर्म है, हमें जीने का एक तरीका बताता है, वो आस्था का विषय होता है, उसे हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। और वही हमें एक रास्ता बताता है कि नहीं, हमको झूठ नहीं बोलना है, जी गलत नहीं करना है। कोई न कोई एक शक्ति या एक सत्ता है जो इस पूरे विश्व को संचालित कर रहा है, ठीक। अब कहने का मतलब ये, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जितने भी अभी हम नाम लेते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सब कोई किसी न किसी एक अपने महापुरुष को अपना आदर्श बना के चल रहा है। कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि को जी चला रही है, वो सभी लोग मानते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के। एक चीज देखा जाए तो अभी हमारा देश धर्म से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? मैं कहूं कि इन दोनों से नहीं चल रहा है। तो बताइए हमारे दर्शकों को। मैं कहूं कि इन दोनों से नहीं चल रहा है जी, तो हाँ, इसलिए अपना देश इस समय मात्र 2 लोगों से चल रहा है जी। अगर हम ये कहें कि धर्म से चल रहा हो तो धर्म तो हम बताएं, धर्म जो जीने का राह सिखाता है उसके अनुसार चलना चाहिए, सबके लिए समान व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि संविधान से चलना चाहिए, तो संविधान में जो आर्टिकल हैं उनको बदल दिया जा रहा है जी, अपने अनुसार चलाया जा रहा है। न्यायालय को जहां से न्याय की उम्मीद लोगों को रखना चाहिए वहां लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। बहुत सही चीज आपने बताया है। तो क्या न्यायपालिका की जो प्रासंगिकता है, या ये कहें कि न्यायपालिका, जैसे सीधा सीधा समझिए कि भारत में पावर ऑफ सेपरेशन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये तीनों अलग अलग हैं, किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के समय में जिस तरह से हमारे देश की शासन व्यवस्था चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सारी शक्तियां अलग अलग हैं या फिर किसी एक शक्ति द्वारा सबको नियंत्रित किया जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं। मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन अब ना धर्म चला रहा है ना संविधान चला रहा है। नाम नहीं ले सकता ना, गिरफ्तारी का डर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजें एक तरफ से सही हो रही हैं तो बहुत गलत भी हो रहा है, जिसको सभी लोग धीरे धीरे महसूस करेंगे और कुछ दिनों में पूर्ण रूप से जान जाएंगे। जिस दिन सभी लोग जान जाएंगे उसी दिन भारत का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अभी उसमें समय लगे। अभी आप देख लीजिए, इस समय सबसे बड़ा एक खबर ट्रेंड कर रहा है भारत में। दिल्ली दंगा जब हुआ था शाहीन बाग में, जिस समय सीए और एनआरसी का जो कानून आया था, तो सीएए कानून और एनआरसी ये हो गया था कि जैसे जो हमारे देश में घुसपैठियां हैं, तो एनआरसी के माध्यम से हम उनको चिन्हित करेंगे, घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे, और जो हमारे देश का होगा हम उन्हें बिल्कुल सही तरीके से एक वैलिड सिटीजनशिप या वैलिड नागरिकता उन्हें हम प्रदान करेंगे, ठीक है। वहीं पर सीएए कानून एक आता है नागरिकता से संबंधित, ठीक। तो आप विदेशी जो भी हैं, आप भारत से बाहर के जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान छोड़ के, जैन हो चाहे सिख हो, अगर वो भारत में है, ठीक, सीएए के अनुसार, जैसे सीएए और ये एनआरसी है, तो एनआरसी के माध्यम से हम वहां पे ये स्पष्ट कर देंगे कि ये शरणार्थी है और ये घुसपैठी है। तो अगर हिंदू होगा, अगर जैन होगा, सिख होगा, तो उसे शरणार्थी मान लेंगे, और मुसलमान होगा तो उसे घुसपैठिया मान लेंगे। तो जो शरणार्थी होगा उसको हम सीएए कानून के तहत उसको हम नागरिकता दे देंगे, और मुसलमान को हम घुसपैठिया मानकर सीएए कानून वहां पर उसके लिए हमें यूज नहीं करेंगे। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो मुसलमानों के लिए बड़ा खतरनाक हो जा रहा है ये सीएए और एनआरसी। क्या कहेंगे आप? ये समय का परिवर्तन चक्र है। कभी जो है ऐसा समय था कि हिंदू शब्द को जो है आतंकवादी घोषित किया जाने लगा था जी। कांग्रेस की सरकार थी,
जी। और उस समय हिंदू पूरी तरह से इसका विरोध किए, जैसे आज एनआरसी और सीएए के लिए मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं। तो समय का परिवर्तन चक्र है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सत्ता में आपके जैसे कर्मों का लेखा जोखा एक है, ऊपर वाला एक निर्धारित क्रम है कि वो लेखा जोखा रखता है। जो आप कर रहे हैं वही उसके कुछ समय के पश्चात आपके कर्मों का वह आपके ऊपर लाके ढाल देता है। यदि आप गलत कर रहे हैं तो इसका परिणाम तो आपको भुगतना होगा। आपका दृष्टि में ये सही है? नहीं, ये कानून सही है इस देश के लिए या खतरनाक है? मैं इतना ही कहूंगा, या किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए ये कानून लाया गया है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी और एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा था, हिंदू शब्द को ही आतंकवादी घोषित किया जा रहा जी। जैसे आज सीएए और एनआरसी से जो है मान लीजिए सबको घुसपैठिया घोषित किया जा रहा है जी। गलत तो वो भी था, गलत ये भी है। समय का परिवर्तन चक्र है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान सबको समान अधिकार देता है। यदि वास्तव में कोई घुसपैठिया है, उसका लेखा जोखा निकालिए तो उसे बाहर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो किसी भी धर्म का हो, सबको निकालिए बाहर। उसमें अब धर्म देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये तो बिल्कुल गलत है कि आप सिर्फ एक धर्म को चिन्हित करके उसको घुसपैठिया घोषित करके बाहर निकाल देंगे और सबको शरणार्थी बना लेंगे। इसका कोई मतलब तो है नहीं। मान लीजिए आपके बाद कोई और सरकारें बनेंगी तो सेम अब आपके खिलाफ वह चलने लगे कि नहीं वो केवल मान लीजिए मुस्लिम को शरण दें, बाकी सभी लोगों को बाहर खदेड़ दें कि सब घुसपैठिया हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी धर्म के नाम पे जो है और जात के नाम पे वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। मानव सब मानव है और सबसे आवश्यक है कि हाँ, मानव जीवन के मूल्यों को समझा जाए और सबके ऊपर समान दया का भाव रखा जाए। वही वास्तव में अच्छा लोकतंत्र साबित होगा और वास्तव में अच्छा राजा साबित होगा। स्पष्ट वक्ता के रूप में आज के युवा वर्ग को देखा जाए तो वही 0.5% ही है, जिन्हें या तो कैद में रखा गया है या तो कुछ लोग बाहर हैं तो डर के मारे शांत। तो यही सब चीज है। आप जानते हैं कि आजादी जब मिली थी तो सभी धर्म के लोग मिलकर आजादी दिलवाए थे। उसमें किसी एक धर्म के लोग तो थे नहीं, सभी धर्म के लोग थे। तो है, अभी चल रहा है। लेकिन अब गोडसे को हीरो मानेंगे या महात्मा गांधी को? अच्छा ये बताइए, 2 अक्टूबर आता है जी, गांधी जयंती आती है जी, और गांधी जयंती के दिन भारत का सर्वोच्च पद पे बैठने वाले सभी लोग गांधी जी को नमन करते हैं। जी। गांधी जी की चाहे दांडी यात्रा या नमक आंदोलन हो, राष्ट्रीय क्रांति के लिए जो बीज उन्होंने बोए, करोड़ों लोगों के साथ चले और क्रांति हुई, देश आजाद हुआ, उसमें उनकी भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं। गांधी जी 1947 से लेके आज तक अभी भी हीरो हैं। ये 2 अक्टूबर को सबको दिख जाता है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। गोडसे आतंकवादी था और गोडसे ने गांधी की हत्या की, ये सत्य है जी। कारण क्या था हत्या के पीछे, ये जानना जरूरी है। क्यों हत्या की? जब गोडसे का आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उनके बयान आते हैं। जब कोई एक पक्षीय कार्य करने लगे और दूसरे पक्ष की अवहेलना करने लगे तो इस प्रकार की भी क्रांति आ जाती है कि उसे मारना पड़ता है। गांधी जी ने क्रांति करके और सत्य अहिंसा करुणा के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर चलकर आजादी तो दिलवाई, लेकिन आजादी के बाद जो इस भारत देश का विखंडन उन्होंने किया, अर्थात भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया, उसमें इनका सत्य अहिंसा करुणा और परोपकार की भावना सब दबी की दबी रह गई थी। उस पे मोहम्मद अली जिन्ना हावी हो गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हावी हो गए थे, इसीलिए गांधी जी की हत्या हुई। और इस मायने में अगर देखा जाए तो गोडसे भी कुछ युवाओं के लिए हीरो हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर पटेल जी नेहरू जी की जगह प्रधानमंत्री होते तो क्या परिवर्तन हुआ होता? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि नेहरू जी की जगह अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद ये कहें कि महात्मा गांधी की हत्या भी नहीं हुई होती जी। और सुभाष चंद्र बोस जी भी जो है वायुयान विमान में जो आया दुर्घटना, वो भी नहीं आया रहता। सरदार पटेल को उसी समय, हाँ हम इसको मानते हैं, बखूबी मानते हैं कि सरदार पटेल जी को उस समय प्रधानमंत्री होना चाहिए था। मैं इस चीज को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक चीज मैं देखा कि अगर आप आफ्टर फ्रीडम 1947 बिफोर 2001 आजादी के बाद का अगर आप भारत देखेंगे तो पटेल जी जब तक जीवित थे, नेहरू जी से वो बड़े थे जी जी, और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे, भारत का एकीकरण जो होता है तो सबसे बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और पटेल के ही अनुसार जब तक वह जीवित थे नेहरू जी चले, क्योंकि नेहरू जी कोई भी निर्णय जो भी लिए पटेल की अनुमति के बिना नहीं लिए। ठीक
ऐसे ही नहीं उनको गृह मंत्री बनाया गया था। और ये अलग बात है कि अगर पटेल जी होते नेहरू जी की जगह तो थोड़ा बहुत अंतर होता, बहुत कुछ अंतर नहीं होता, क्योंकि वही सब कुछ गृह नीति उन्हीं के पास थी, होम मिनिस्ट्री। ये जो आपने बताया है ये कहां तक सही है कि मतलब सुभाष चंद्र बोस और ये पार्टीशन के बाद ही तो बने ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय चीफ प्रधानमंत्री बनने के रेस में थे, लेकिन देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी, चूंकि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और अगर देखेंगे तो भारत को एक ऐसे नेता की जरूरत थी कि जो इस देश को कुछ दिनों तक लेके जाए, ठीक। और उस समय नेहरू जी हुआ थे, और भारत जिस हालत में भारतवासियों को मिला था, आजादी तो मिलेगी ये सबको मालूम था, लेकिन इस हालत में मिलेगी ये नहीं मालूम था। क्यों? आजादी तो मिलनी थी, वह विदेशी थे, जाते जरूर, लेकिन इस हालत में हमको छोड़ के इस हालत में हमको पहुंचा के जाएंगे ये नहीं मालूम था, किसी ने कल्पना नहीं किया था। तो जिस हालत में वो पहुंचा के गए थे, जिन्ना और जो भी उस समय के मुस्लिम लीग के या जो भी नेता थे, वह जो हुआ हम इसलिए किए कि हमारे देश में अगर जिस वजह से बवाल हो रहा है, चाहे तनाव की स्थिति बन रही है, चाहे हिंसा उत्पन्न हो रहा है, तो वह स्थिति या सुधर जाएगी या समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर देखें तो क्या पार्टीशन के बाद भी वो स्थिति या वो समस्या का समाधान हो पाया हमारे देश में? वही चीज है, वही हम कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास तीव्र बुद्धि है उसके पास पावर थोड़ा सा कम दे दिया जाए, जिसके पास थोड़ा कम बुद्धि है उसको पावर ज्यादा दे दिया जाए। कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति ही अंतरिम निर्णय लेता है, इस बात को आप मानते हैं जी। और इस बात को भी आप मानते हैं कि तीव्र बुद्धि तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी जी, और थोड़ा सा उससे कम ही कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। हम ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री न हो सकता है कि अवहेलना हो जाए, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कह सकते हैं यही कंडीशन। अब अंतरिम निर्णय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही लेनी थी ना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। अब उनके पास केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एकमात्र तो जाते नहीं थे, बहुत लोग जाते। तो अंतरिम निर्णय लेते समय हो सकता है वो दबाव में आके कोई निर्णय लेते हो, जिसके कारण भविष्य में आने वाली ये संकट आई और मान लीजिए गांधी जी की हत्या हुई। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं तो नहीं मानता हूँ गांधी जी की जो हत्या हुई, जैसे आचार्य जी उस समय माउंटबेटन का सबसे बड़ा रोल था पार्टीशन के लिए, क्योंकि माउंटबेटन उस समय सबसे बड़ा रोल जो था कि क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर आप देखेंगे, आप जिस समय पाकिस्तान शब्द की, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान शब्द की जिस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान लड़के जो है कि पाकिस्तान शब्द की जब कल्पना करते हैं, तो जिन्ना के पास जब ये चीज आती है पाकिस्तान एक होना चाहिए, तो जिन्ना ने तो ये कह के टाल दिया कि ये बच्चों की योजना है। मैं जिन्ना का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक पाकिस्तान के पक्ष में जिन्ना नहीं थे, और वो मुस्लिम लीग में भी नहीं थे। आगा खां, लियाकत अली और ये अल्लामा इकबाल, सोचिए जिस समय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। जो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत अगर लाइनें भारत की प्रशंसा में अगर लिखता है, उस व्यक्ति के जबान पर पाकिस्तान शब्द क्यों आता है? परिस्थितियां क्या थी? प्रश्न है। हम जिन्ना को या नेहरू को ऐसे नहीं कह सकते। माउंटबेटन का जो सबसे बड़ा रोल था, हम लोग उसको किनारे कर देते हैं, बस ये दिखाई देते हैं जिन्ना नाम मुसलमान की तरह लगता है और नेहरू नाम ब्राह्मण की तरह लगता है। ठीक है, नेहरू अब तो है नहीं जवाब देने के लिए। उस समय देश का क्या सिचुएशन था, इस समय हम लोग कितनी आसानी से बात कर ले रहे हैं। पार्टीशन मुख्य मुद्दा नहीं था, हम ये नहीं कह रहे हैं पार्टीशन हुआ इसके लिए जो है गांधी जी की हत्या नहीं हुई थी। जी जी। पार्टीशन के साथ जो नियम बनाए गए, जैसे कुछ इस तरह के थे कि हाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, नहीं ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। नहीं, जिन्ना की संविधान सभा की अगर उद्घोषणा पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, फर्स्ट असेंबली जो उनका जो स्पीच था, उन्होंने कहा तक जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो रह सकता है, और जो मुस्लिम पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ना तो हिंदू हिंदू होगा ना मुसलमान मुसलमान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। पार्टीशन के बाद भी हिंदू पाकिस्तान में रह गया था। अगर ऐसा होता तो वहां से सारे हिंदू बाहर आ गए होते। पार्टीशन के बाद जो ट्रेनें आई जी पाकिस्तान की तरफ से जी, उसमें कटे पीटे सड़े गले लाशें आती थी जी, ये सत्य है जी। किसकी लाशें थी? हिंदुओं की लाशें थी। तो आखिर क्यों आती थी लाशें? लाशें यहाँ से भी जाती थी। नहीं, लाशें क्यों आती थी? यहाँ से जो गई उसकी तुलनात्मक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा आती थी जी। कहीं ना कहीं तो हिंसा तो उस समय जो उत्पन्न हुआ था, तो उस समय तो वही सिचुएशन बनाया गया था, तो वो तो होना था। जहां जो अधिक था, जो कम था, अल्पसंख्या में था, उसका नुकसान हुआ। जहां जो बहुसंख्यक थे वहां वो हावी हुए, और जहां अल्पसंख्यक मुसलमान था वहां मुसलमान का नुकसान हुआ। ट्रेनें तो आई गई लाहौर से। मैं मानता हूं
लेकिन आप इतना तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान की अपेक्षाकृत भारत से जो अगर गई होंगी लाशें वो कम थी, इतना तो मानते हैं? नहीं, गिना नहीं गया है। जो एक्सप्रेस चल रहा था उस समय, जो लाहौर से जो ट्रेनें आती थी भारत में, लाशें तो आती थी। इसमें कहीं हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने इतिहास में पढ़ा है वही इतिहास आपने पढ़ा है। मैंने बिपिन चंद्रा जी को पढ़ा है, मैंने देखा है उन सारी किताबों का अगर मैं अवलोकन किया तो देखा कि हाँ भाई, पाकिस्तान से भारत जो लाशें आती थी तो स्पष्ट है कि वह हिंदुओं की लाशें थी। मैं अच्छी तरह से ये बता सकता हूँ। और यहाँ से जो जाती थी वहां मुसलमानों की लाशें जाती थी। लेकिन आचार्य जी, भारत ने भी यह आजादी दिया कि जो अपना देश चुनना हो जिसको वो चुन ले। मुसलमान ने भी भारत को चुना, ठीक। पाकिस्तान में जो हिंदू रहना चाहा वो पाकिस्तान को अपना देश चुना। ये अलग बात है कि आजादी के बाद से वहां हिंदुओं की संख्या कम हुई। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां भी हिंदुओं की संख्या कम हुई, लेकिन वो हिंदू तो वही उसी देश के नागरिक बन गए और उसी देश को चुने। हमारे देश में भी मुसलमानों के ऊपर जो आए दिन जगह जगह जो उस समय जो ये आपके पंजाब वगैरह में जो मुसलमान हुआ करते थे उनका ज्यादा नुकसान, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। ये उन दोनों देशों का नुकसान हुआ, भरपूर नुकसान हुआ। उसमें जो नीतियां बनी थी वही गलत थी, उसी के कारण जो महात्मा गांधी नीतियां गलत बनी थी। गलत नीतियों के समर्थन के कारण ही महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और ये सत्य है। आप हमारे देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि देश के नौजवान जब मतदान करने जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मतदान करें, न कि जात, आरक्षण और धर्म के लिए मतदान करें। धर्म पे जब संकट आएगी तो धर्म पहले है हमारे लिए, लेकिन देश पे जब संकट आएगी तो देश पहले है हमारे लिए। धर्म और देश, वास्तव में देखा जाए धर्म के लिए अगर युद्ध हो तो हर धर्म का एक छोटा बच्चा भी उठेगा और अपने धर्म के लिए युद्ध करेगा। अच्छा, अब देखिए, अगर होना नहीं चाहिए, जबकि धर्म के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, यही गलत है। आजकल देखिए विडंबना यही है कि धर्म के लिए ही युद्ध हो जा रहा है, लेकिन धर्म के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए। और धर्म सिर्फ धारण करने के लिए रहना चाहिए। और रही बात राष्ट्र के लिए युद्ध, तो राष्ट्र के लिए तो जरूरत पड़े तो आदमी प्राण न्यौछावर कर दे, और धर्म के लिए भी लोग यही करते हैं। लेकिन धर्म कोई भी हो, उसे कट्टरता नहीं होना चाहिए, उसके लिए युद्ध नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को एक इस प्रकार से परोपकार की भावना रखना चाहिए, अपने अंदर इस प्रकार से दया की भावना रखना चाहिए कि आपके दया को, आपके परोपकार को देखकर आपसे दूसरे धर्म का व्यक्ति भी जुड़ाव करने लगे, आपके धर्म को मानने लगे, यह भावना होना चाहिए। लेकिन प्राचीनतम से ही आ रहा है कि धर्म कट्टरता का विषय बन गया है और धर्म के लिए लोग युद्ध कर रहे हैं। यह बिल्कुल विश्व के लिए घातक है, केवल राष्ट्र के लिए ही नहीं, विश्व के लिए घातक है। और इस प्रकार से विश्व में यदि शांति का संदेश लाना है तो धर्म युद्ध और धार्मिक कट्टरता नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, आप देख रहे थे पंडित वेद प्रकाश मिश्रा जी को। इन्होंने हमारे चैनल में आकर हमारे दर्शकों से अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम।